हेलो ऑल, माय नेम इज़ कृष्णाक एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप पाइथन में एक्सपर्टीज़ कैसे हासिल कर सकते हैं और उसका रोड मैप कैसा होता है तैयारी करने का। अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना है, पाइथन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, कैसे स्ट्रक्चर वाइज आप उसको पढ़ेंगे, किस तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे, और अगर आप सिंसियरली 2 से 3 घंटा दे सकते हैं डेली, आप 2 महीना के अंदर पाइथन को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा सकते हैं। तो उस कंप्लीट रोड मैप को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो का नाम जैसे मैंने लिखा है, कंप्लीट रोड मैप टू बिकम एक्सपर्ट इन पाइथन। सो लेट्स बिगिन। तो पहला स्टेप्स है, आपको एक फ्यू पॉइंट्स ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर। आपको ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर करना है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप मिड में हैं, आप एडवांस स्टेज में हैं, आप बेसिक स्टेज में हैं, फोकस ऑन योर एंड गोल। नाउ ये वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ये समझना है आप पाइथन किस तरीके से पढ़ रहे हैं, व्हाट इज योर फाइनल गोल। आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, वहां भी आप पाइथन यूज कर सकते हैं। आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, वहां भी आप पाइथन यूज कर सकते हैं। आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, वहां भी पाइथन यूज कर सकते हैं। बट ये एंड गोल डिटरमाइन करता है कि आपको पाइथन कैसा पढ़ना है, आपको पाइथन कैसा प्रैक्टिस करना है, ये सारा चीज डिटरमाइन करता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर एंड गोल। एज अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आप डेटा साइंटिस्ट जैसे तैयारी कर रहे हैं तो पाइथन का पढ़ने का टेक्निक थोड़ा अलग होता है। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो पाइथन का प्रैक्टिस करने का तरीका अलग होता है। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो बेसिकली वेब फ्रेमवर्क से जैंगो, फ्लास्क, और उसको किस तरीके से पढ़ना है, वो सारा चीज़ मैं ये डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा, मैं पूरा मेरा कंप्लीट मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट भी दे दूंगा जहाँ पे मैंने पाइथन के बारे में बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर चुका है। मैंने फ्लास्क के बारे में भी ना डॉकर प्लेलिस्ट बोल के बनाया हुआ है, वहाँ पे फ्लास्क को इंटीग्रेट करके सारा चीज़ इंप्लीमेंट किया हुआ है। सारा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो जो मेरे मेन चैनल में जो इंग्लिश में अपलोड हुआ है, तो आप उसमें से प्रैक्टिस करिए। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, कीप सम टाइम फ्रेम इन योर माइंड। टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टारगेट रख लीजिए, ठीक है, हमको 2 महीना में ख़त्म करना है, हमको 145 डेज में ख़त्म करना है। मैं तो ऐसे थोड़े सब्सक्राइबर्स को भी देखा हूँ जो 45-30 डेज में भी बहुत अच्छे हो गए हैं, एंड दे वो नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड वाले, बट उन्होंने डेली इन्वेस्ट किया है टाइम, 3 to 4 आवर्स इन्वेस्ट किया है, अलग अलग चीज़ प्रैक्टिस किया है और बहुत सारे चीज़ किए हुए हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, लर्न एवरी डे। कंटिन्यूस लर्निंग होना चाहिए गाइज, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे मान के चलिए कि आप एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं, पाइथन सीखना भी एक टाइम टेबल में डाल दीजिए कि आपको 2 से 4 या 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 या 5 से 7, जितना भी आपको टाइम मिल सकता है उसके हिसाब से आप एक टाइम टेबल सेट करिए और इसको डेली पढ़िए। कंटिन्यूस लर्निंग इज इंपॉर्टेंट अगर आपको एक्सपर्ट बनना है किसी चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद गूगल इज योर फ्रेंड। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कभी भी याद रखिए, आपको कोड को बाय हार्ट नहीं करना है, मगअप नहीं करना है आपको कोड को, ठीक है। आप लॉजिक समझिए कैसा लिखते हैं, सिंटेक्स समझिए कैसा लिखते हैं, और सिंटेक्स को भी याद नहीं करना है, आप गूगल कर सकते हैं, सारा चीज मिल जाएगा। अगर मैं आप एग्जाम्पल दूं, मेरे को एक लिस्ट बनाना है और लिस्ट में एलिमेंट्स अपेंड करने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ लिस्ट के बारे में, वो डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट के बारे में सीखे हुए हैं, तो आपको अपेंड करने का अगर नहीं भी आता है तो आप गूगल कर लीजिए, आराम से आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो से, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से सारा चीज डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड इज द बेस्ट वर्ल्ड, ठीक है। आपको गूगल से अच्छा कोई फ्रेंड ही नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, जब एक बार पूछिए, बस पूछिए, इतने सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। और आज के टाइम में गाइस, गूगल एक ऐसा चीज है, अगर आपको गूगल यूज करने आता है, यू कैन बिकम एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, क्योंकि आपको सारा सोल्यूशन मिलता है। या हम लोग बोलते हैं भगवद गीता, कुरान, होली बाइबल, ये सब सारे चीज़ों में जीवन का हर रहस्य, हर आंसर्स मिल सकता है, आजकल गूगल में भी मिलता है, ठीक है, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके रिलेटेड। तो पार्ट 1 में हम ये स्टार्ट करेंगे, ये समझिए मैंने एक प्लान बनाया है 30 डेज का, ठीक है। तो अगर आप 30 डेज में डेली 2 to 3 आवर्स देते हैं, आप डेफिनेटली एक्सपर्ट बन सकते हैं इस चीज़ में। तो स्टार्ट विद जुपिटर नोटबुक। सो जुपिटर नोटबुक एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आपको पाइथन सीखने में मदद कर देगा। पाइथन के लिए भी है, जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए भी है, जुपिटर नोटबुक यूज होता है। इसका फर्स्ट पार्ट 1 मैंने 2 दिन का टारगेट रखा हुआ है, आपको बस 2-2 घंटा डेली डालना है। देखिए ये प्लान फॉलो करिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो 2 दिन मैंने ये प्लान डाला हुआ है, 2 दिन में आपको ये सारा चीज खत्म करना है। एक है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एक है कंट्रोल एंड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, एक है लूपिंग, राइट, फॉर लूप, वाइल लूप्स, ऐसे सारे चीज,
बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मॉड्यूलस साइन हो गया। सो ये सारे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, क्योंकि ये सारे चीज़ यूज़ होता है जब हम आगे देखेंगे जहाँ पर हम लोग डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट वाला काम करते हैं था। ठीक है, कंट्रोल एंड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स लाइक इफ क्लॉज हो गया, वाइल क्लॉज, इफ एल्स ब्लॉक हो गया, वाइल ब्लॉक हो गया, फॉर लूप्स, ये सारा लूपिंग स्ट्रक्चर्स, राइट, ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग के लिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखेंगे तो ये वाला चीज़ आपको फॉलो करना ही है। और यहाँ का टारगेट मैंने 2 दिन दिया है, इफ़ यू आर एबल टू स्पेंड 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स आप थरोली स्पेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं और उधर कुछ कर रहे हैं, राइट। यू हैव टू बी फोकस्ड जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आपका यूजर इनपुट कैसे देते हैं, स्ट्रिंग्स, इंटीजर, फ्लोटिंग वैल्यूज, टाइप कास्टिंग मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर को फ्लोटिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा टाइप कास्टिंग। एंड रिमेंबर गाइस, जो मैं कंप्लीट मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, अगर आप वो फॉलो कर लेंगे, ये सारा चीज कवर हुआ हुआ। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है, मैंने 30 से 35 वीडियो बनाया है मेरे प्लेलिस्ट में, जो आप ये सारा चीज फॉलो कर सकते हैं। पार्ट 2 में अब वो 2 दिन हो गया, 2 घंटा आपने 4 मैन आवर्स डाला हुआ है, और ये सारा चीज आप सीख लेंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूँ सीरियस मैन आवर्स, राइट। अगर आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अगर आप टारगेट करें ना गाइस, 30 डेज में आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, एडवांस लेवल तक। ठीक है, सो पार्ट 2 में फोकस ऑन इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर। सो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। अगर मैं पाइथन का एग्जांपल लूँ, आपका स्ट्रिंग्स हो गया, स्ट्रिंग्स के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस है बहुत सारा। जैसे मैं एक एग्जांपल करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया, उस स्ट्रिंग को मेरे को लोअर केस में डालना है, तो कैसे मैं करूँगा, उसमें एक इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। पाइथन लिस्ट एंड बूलियन वेरिएबल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स गाइस। जो लिस्ट है बहुत जगह यूज़ होता है। आप मान के चलिए कि मैं रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में लिस्ट बहुत यूज़ किया हूँ। ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरीज, ट्यूपल्स, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने बहुत यूज़ किया हूँ। जेसन में जब मैं जेसन के साथ जब खेलता था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर टाइम डिक्शनरीज में कन्वर्ट करना पड़ता था, की वैल्यू पेयर्स के साथ मेरे को प्ले करने रहता था, मतलब उसके साथ मेरे को बहुत सारे कोड लिखना पड़ता था। सो ये सारा डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, इसको आपको कवर करना ही है विथ गुड नॉलेज। अगेन ये 3 दिन में अगेन बोल रहा हूँ गाइस, डेली 2-2 घंटा आप डालिए। अगर 3 घंटा डाल सकते हैं इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, तो पाइथन लिस्ट एंड बुलियन वेरिएबल्स, उसके साथ इनबिल्ट फंक्शन, पाइथन सेल्स, उसके साथ इनबिल्ट फंक्शन, डिक्शनरीज उसके साथ इनबिल्ट फंक्शन, ट्यूपल्स उसके साथ इनबिल्ट फंक्शन, उसके बाद फंक्शंस इन पाइथन, लैम्डा फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जब आप फंक्शंस पढ़ते हैं, फंक्शन का मेन यूज क्या है, हम लोग रीयूजेबल कोड लिखते हैं, राइट, रीयूजेबल कोड लिखते हैं। तो आपको जानना है फंक्शंस कैसा लिखना है गाइस, क्योंकि फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब आप रियल वर्ल्ड कोड लिखेंगे बहुत ही जरूरत पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बेसिकली गाइस लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन इज अ काइंड ऑफ फंक्शन जहां पे आपको फंक्शन का नाम नहीं होता है, और यूजुअली लैम्डा फंक्शन हम लोग तब डिफाइन करते हैं जब फंक्शन में समझिए 1-2 लाइन का कोड ही है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन के लिए, जल्दी जल्दी कंपाइल होता है, जल्दी जल्दी कॉल हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद और सारे टेक्निक्स है, समथिंग कॉल्ड एज इटरेटर एंड जनरेटर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स में ही इंक्लूड होता है इटरेटर एंड जनरेटर्स। जनरेटर्स में हम लोग ईल्ड कीवर्ड यूज करते हैं, उसका बहुत सारे फंक्शनलिटीज है। ये सारा वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है मेरे प्लेलिस्ट में। एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड इंपोर्ट लाइब्रेरीज, एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर समझिए कोई यूज़र कुछ बग आ जाता है, ठीक है, उस बग के हिसाब से क्या एक्सेप्शन रेज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज के साथ हम लोग वो भेज सकते हैं। अगर समझिए यूज़र एक फॉर्म भर रहा है, राइट, और फॉर्म में कुछ अनाप शनाप भर दिया कुछ भी, और अगर हम उसको उस तरीके से उस इनपुट के हिसाब से एक एक्सेप्शन फेंकना चाहते हैं, एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं, बट समझिए अंदर जो एप्लीकेशन में ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं कभी कभी ना, नहीं पता चलता है, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग से फिक्स कर सकते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हम जब यूज़र को फॉर्म फिलअप करवाते हैं, हम यूजुअली जावास्क्रिप्ट में है ना, आगे का फ्रंट एंड का हम लोग सही डेटा डालना है बोल के उनको उस तरीके का एक्सेप्शन भी फिक्स, अलर्ट बॉक्स भी फेंक सकते हैं। वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में नहीं आता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इंटरनली जहाँ भी एप्लीकेशन में कुछ कोड फट जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, राइट, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट लाइब्रेरीज भी कैसे करना है, ये 3 दिन का प्लान है। अगर इसके अंदर 4 + 6 मैन आवर्स एफर्ट्स लगेगा 3 दिन में, टोटल 10 आवर्स का हम लोग ने पढ़ाई कर चुके हैं। पार्ट 3 में उप्स इज ऑल यू नीड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 दिन का रहेगा गाइस, 4 दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें मैं बोलूँगा आप ज़्यादा टाइम डालिए, 2 से 3 घंटा डेफिनेटली डालिए।
इट इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये अगर पता रहा तो आप एंड टू एंड एप्लीकेशन इतने प्यारे तरीके से बना सकते हैं ना, मैं क्या बोलूं उसके लिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। और यहाँ पे पाइथन में एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। इतना मेरे को बताइए क्यों हम लोग लिखते हैं, हम लोग ऐसा कंडीशन लिखते हैं, इफ नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, क्यों लिखते हैं हम लोग ऐसा, आप मेरे को बताइए। बट ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। 4 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ, आप 2 टॉपिक्स डिवाइड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है मेरे प्लेलिस्ट में। इसके अलावा अगर आपको रेफर करना है, कोरी शाफर एक अच्छा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप ये रेफर कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। पार्ट 3 ये हो गया। अब पार्ट 4, जब आप कंफर्टेबल है, ठीक है, उतने सब चीज़ों में कंफर्टेबल है और थोड़े और लाइब्रेरीज के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, जैसे नमपाई बेसिकली अगर आपको अरेज के साथ खेलना है तो आप लोग ये कर सकते हैं। पांडास एक अच्छा लाइब्रेरीज है। मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए। पांडास बेसिकली आप CSV फाइल रीड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स रीड कर सकते हैं। आपके पास सीबॉन है, स्कीबॉन इज अगेन अ वंडरफुल विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, स्काईपाई। सो ये सारे लाइब्रेरी सम बेसिक लाइब्रेरीज है जिसमें आपको एक एक्सपर्ट बनना है। देखिए गाइज, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी पाइथन डेवलपर इनिशियली जब पढ़ता है, ये 4 पार्ट तो डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा उनको। 4 पार्ट में एटलीस्ट दे शुड बी गुड, वेरी वेरी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये 4 पार्ट अगेन, इसके लिए मैंने 2 दिन दिया है। 2 दिन इज मोर देन सफिशिएंट गाइज। पांडास के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, नमपाई के साथ ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट मैटप्लॉट, सीबीन, स्काईपाई बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चलूँ यहाँ पे 4 डेज, 4 into 3 मान के चल लूँ तो 12 होगा, 12 आवर्स। 10 + 12 22 आवर्स, 22 + 4 आवर्स, राइट। यहाँ पे 2 डेज दिया हूँ, 2 into 2 4, 26 आवर्स में आप पार्ट 4 तक कंप्लीट कर देंगे। एंड दिस विल डेफिनेटली गेट यू स्टार्टेड विद पाइथन। यहाँ पे आपको पाइथन में स्टार्ट हो जाएंगे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब चलते हैं स्पेसिफिक चीज़ों में, पार्ट टूवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। अगर आपको फ्रेमवर्क्स फॉर वेब डेवलपमेंट, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट बनना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो आप बेसिकली वेब डेवलपमेंट वाले साइड में जाएंगे। आपको फ्रेमवर्क्स भी है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करेगा, और आपको ऐसे लाइब्रेरीज भी मिलेंगे जो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने बना दिया है, फ्रेमवर्क्स फॉर वेब डेवलपमेंट, फ्रेमवर्क्स फॉर बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फॉर द लाइब्रेरीज फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, राइट। तो ये सारा चीज मेंशन हो गया गाइस बहुत ही प्यारे तरीके से। अब आपको कंबाइंड फ्रेमवर्क्स फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइंड। आपको मैं ये भी बोलूंगा, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाना है, तो क्या कौन सा लाइब्रेरी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जा रहे हैं तो नमपाई, पांडास, फ्लास्क, जैंगो, डास्क, स्काईपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, एनवीडिया, कूडा, केरास, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, केरास, पाइटॉर्च, स्काईकिट-लर्न। सो ये सारे लाइब्रेरीज आपको बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा इफ यू आर प्लानिंग टू गो टुवर्ड्स मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीपीयू के साथ खेलना है तो एनवीडिया, कूडा लाइब्रेरीज विल बी वेरी वेरी यूजफुल। और आजकल के जो जीपीयूज आ रहे हैं कूडा लाइब्रेरीज के साथ बहुत ही कंपैटिबल एंड इट वर्क्स वेरी वेरी वेल, ठीक है। सो फ्रेमवर्क्स फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए आपको मिलेगा फ्लास्क, जैंगो, वेब2पाई, टर्बोगेट्स, चेरीपाई। मेरे को 2 फ्रेमवर्क्स आते हैं, फ्लास्क एंड जैंगो। मैं दूसरा फ्रेमवर्क देखने भी नहीं गया अभी तक, क्योंकि ये दोनों बाकी चीज़ों को सॉल्व करता है। तो एटलीस्ट आपको फ्लास्क और जैंगो में वेरी गुड रहना है। फ्रेमवर्क्स फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपका है टिंकर, क्यूटी एंड कीवी। अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाना है तो आपको ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब फाइनल पॉइंट्स टू रिमेंबर गाइज, देखिए ये सारा चीज़ जो है आपको एक पाइथन में एक्सपर्ट बना देगा ओनली इफ यू हैव द हार्ट टू लर्न समथिंग। अगर आप एक बार कोशिश कर रहे हैं पूरे मन से, पूरे दिल से, आपको वो चीज़ मिला ही देगा। ये एक डायलॉग था ओम शांति ओम का, बट अंडरस्टैंड कि आप जब तक अपने हिसाब से कोशिश ना करें, मैं आपको कितना भी एजुकेशनल वीडियोस दे दूं, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट ट्राई, आप इसको मतलब एक्सपर्ट बनना मुश्किल हो जाएगा। आप जब तक नहीं चाहें, आप वो सब आपके ऊपर निर्भर होता है, आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है कि आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। सो फाइनल पॉइंट्स टू रिमेंबर, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ समझ नहीं पाते हैं और आप इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। टाइम दीजिए, टाइम के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। यू विल बी एबल टू लर्न योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ टाइम। द सेकंड चीज यही वाला है, कभी भी याद रखिए कि आप कुछ पढ़ सकते हैं, दूसरा आपको कुछ टाइम लग सकता है, दूसरे को कम टाइम लग सकता है वो चीज़ पढ़ने में। ऐसा मत सोचिए कि आप उससे कम हैं, ठीक है। एवरीबडी इज इक्वल। आपको बस पढ़ाई करना है, आपको बस
कोशिश करते रहना है। थोड़ी चीज़ दूसरे लोगों को जल्दी समझ में आता है, थोड़ी चीज़ दूसरे लोगों को धीरे से समझ में आता है। सो आई विल टेक दिस एज अ इक्वालिटी स्ट्रैटेजी। कभी भी याद रखिए कि बाकी सारे चीज़ आपको जल्दी समझ में आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए, आपको टाइम दीजिए, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट वरी मच ऑफ द आउटकम। देखिए, कोई ऐसा बोलता है क्रिश मैं ऑलरेडी जावा डेवलपर हूँ, तो मुझे क्या पाइथन सीखना चाहिए, राइट? अगर आपका इंटरेस्ट है डेटा साइंस में तो ऑब्वियसली सीखना चाहिए, बट ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आप कुछ पढ़ते हैं उसका आउटकम नहीं चाहिए। अच्छा मैं ये पढ़ूंगा मेरे को इतना अच्छा पैकेज मिलेगा, ऐसे आउटकम में मत जाइए। कभी कभी आप पढ़ाई ऐसा करिए कि आप बोलेंगे कि हाँ मैं इसमें डेवलप कर सकता हूं, मैं अपना माइंड इसमें इस चीज में डेवलप कर सकता हूं, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मैं आउटकम नहीं देखूंगा कि मेरे को सैलरी इतना अच्छा मिलेगा या जॉब इतना अच्छा मिलेगा, ये आउटकम मत निकालिए कभी कभी, ठीक है? जब भी आप कुछ पढ़ते हैं ये मान के चलिए नहीं ये मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा, ये मेरे को अपस्किल होने में मदद करेगा, ऐसे टाइप का आउटकम्स निकालिए। इट विल बी वेरी वेरी मच गुड, राइट? उसमें आपको इंटरेस्ट अपने आप आएगा, ठीक है? कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड लर्निंग कंटिन्यूसली, डोंट फील डीमोटिवेटेड, डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प ऑफ गूगल। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। कभी कभी बहुत ही पढ़ लो, बहुत पढ़ लो। कभी कभी मेरे पास सब्सक्राइबर लोगों का मैसेज भी आता है, क्रिश आई एम स्टडिंग दिस मेनी थिंग्स है बट स्टिल आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स, हाउ टू डू दिस, हाउ टू हैंडल दिस। भाई टाइम दो अपने आप को, ठीक है? टाइम लगता है। रिसर्चर्स देख लो, कुछ नया चीज लाते हैं उनको भी 6, 7, 8 महीना 1 साल लगता है, और वो लोग कीप ऑन ट्राइंग करते हैं, राइट? वो डीमोटिवेट नहीं होते हैं, राइट? तो उसी हिसाब से आपको हमेशा याद रखने पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता है। आज ये है कल वो है, कल कुछ नया चीज आएगा, मैं वहां भी घुसूंगा, मैं वहां भी पढ़ने की कोशिश करूंगा, राइट? क्योंकि मेरे को ये करना है कि मेरे को अपस्किल होना है, और वही मैं कर रहा हूं पिछले 2 साल से। कुछ भी नया चीज आता है मैं पढ़ता हूं, मैं टाइम देता हूं। कभी कभी मैं डिमोटिवेट फील करता हूं क्योंकि मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, बट इट्स ओके, मैं अपने आप को टाइम देता हूं, ठीक है? आज नहीं तो कल टुमारो विल बी अ ब्राइट सनी डे, आई विल एबल टू डू बेटर देन टुडे, राइट? ऐसा वाले सारी चीजें लेकर आप जब करेंगे ना, डेफिनेटली आपका लाइफ सक्सेसफुल रहेगा गाइस, राइट? तो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद सम मोर गुड थिंग्स। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आज प्लीज सेलिब्रेट करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।